क्या पढ़ना है? कुंभा का निचोड़ हम लोगों ने निकाल लिया था। अब हमें निकालना क्या है? कुंभा का इतिहास। ठीक है, चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? साहित्य। साहित्य का अर्थ होता है निर्माण, अर्थात क्या चीज कुंभा ने बनवाई है और क्या चीज कुंभा ने नहीं बनवाई है। मेवाड़ में सर्वाधिक दो दुर्ग हैं, किसने बनवाए हैं? कुंभा ने। और मारवाड़ में बनवाए हैं किसने? मालदेव ने। कहते हैं जो कुंभा का पीरियड था वो राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसका क्या था? गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण काल था। भारत का स्वर्ण काल कौन सा था? सुनो, आपसे को आज में पूछे कि इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी है, आप सबका जवाब आएगा ताजमहल। ठीक है, क्यों? शाहजहां था, गाना आया था सपना का, हरियाणी में बनवा दूं एक तेरे खातिर ताज, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी से मुमताज। तो किसकी पत्नी थी? ये थी शाहजहां की पत्नी थी मुमताज। ठीक है, मुमताज से ये क्या करते थे? बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और मोहब्बत करते 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 मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि मुमताज जो थी वो 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी। जब मुमताज 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी तो मुमताज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब कहाँ पे है ये देखो, यहाँ तो बह रही है यमुना। ठीक है, और अच्छा नहीं बढ़िया, मुझे पता है यह ताजमहल। ठीक है, ताजमहल क्यों बनवाया गया था? अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, तो जो इनकी जो पत्नी थी उनको क्या किया गया था? यहाँ पर दफनाई गई थी ये। और इसके जो साइड में है यहाँ पर एक जगह छोड़ दी गई थी, यहाँ मुमताज को दफनाया, ये जगह छोड़ दी गई। ठीक है, इसे बनवाने में 22 वर्ष लगे थे और 4.5 करोड़ का क्या आया था इसमें खर्चा। कहते हैं उस समय जितने बेशकीमती पत्थर से सब इसके अंदर लगवाए गए थे, लेकिन जब ब्रिटिशों की हुकूमत हमारे ऊपर हुई तो वो जो अच्छे अच्छे इसमें जो बेशकीमती पत्थर थे सारे निकलवा के ले गए। लेकिन आज भी दुनिया के 7 अजूबों में क्या है? ये शामिल है। ठीक है, अब इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, चाहे पटवार हो चाहे पुलिस हो, क्योंकि दोनों में लागू कर दिए। पहले नहीं आती थी, काम चला लिया करते थे। तो 22 वर्ष लगे इसको बनवाने में। अब देखो ये यमुना है, ठीक है, यमुना के इस तरफ है लाल किला और एक मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद। ध्यान रखना ये दोनों ही किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। और एक लाल किला है दिल्ली में और एक जामा मस्जिद है दिल्ली में, ये दोनों किसने बनवाई थी? कुंभा ने। ठीक है, अब तक पता नहीं होगा, जिस चीज को ये पता नहीं था कि यहाँ भी लाल किला और जामा मस्जिद है वो कमेंट जरूर करना। और तो ये दोनों कुंभा ने बनवाए थे, ये नहीं बनवाए थे। जब शाहजहां की उम्र होती गई बढ़ती गई तो जो कार्यभार था वो इनके जो पुत्र थे जिनका नाम था औरंगजेब, तो ये ताजमहल है। ठीक है, यहाँ पर जगह छोड़ दी गई, बगल में ये जगह और है। चलो, तो इनके पुत्र शाहजहां ने कार्यभार, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने कार्यभार संभाल लिया।
औरंगजेब ने क्या किया कि शाहजहां को कैद कर लिया और कैद करवा करके एक जेल खाना बनवाया जिसके अंदर इसको डलवदेव कहते हैं। बुढ़ापा और जो था शाहजहां का बड़ा खराब गुजरा था। तो शाहजहां को यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देता था, ये ताजमहल। तो जब भी ये ताजमहल को देखता था तो किसको याद करता था? मुमताज को। जब इसकी मृत्यु हो गई तो सही हुआ, बेचारे ने पहले ही जगह चुन के रखी थी। तो जब मृत्यु हुई शाहजहां की तो इनके बगल में इनको कर दिया गया, दफना दिया गया। किसके? मुमताज के बगल में। सही हुआ, पहली जगह चुनवा रखी थी, पता नहीं औरंगजेब कहाँ फेंकवा देता है इनको। तो यहाँ पर इन्हें, और अब देखो आप कि जिस जो जगह, ये कोई चीज है क्या? प्यार की निशानी चलो मान लिया, लेकिन क्या है ये? कब्र एक प्रकार की। और लोग इसे अपने प्रेमी को गिफ्ट में देते हैं, अपनी प्रेमिका को गिफ्ट में देते हैं। सही है या गलत है कमेंट करना। जबकि ये तो क्या है, ये तो एक कब्र है, ठीक है ना? कमेंट जरूर करना। चलो अब आगे चलते, टॉपिक पे समझाने के लिए आपको था। अब देखो, श्यामल दास का ग्रंथ था वीर विनोद राय ग्रंथ। इस ग्रंथ के अनुसार राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया। लेकिन अगर आप लोग गिनोगे तो पाओगे कि शायद 27-28 दुर्ग पूरे किसमें हैं? राजस्थान में, पूरे राजस्थान में गिन लेना। जबकि इतने दुर्गों का निर्माण नहीं करवा सकता है, फिर तुम सोचो कि अगर क्वेश्चन आ भी चुका है, अगर लिखा आता है कि श्यामल दास के वीर विनोद राय ग्रंथ के अनुसार कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो आपका लगाना है 32, ठीक है। पर पूछने में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया नहीं करवाया था, तो ये रट्टा मार लो। ये कुछ है, इनका ध्यान रख लेना, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़। एक बार बसंतगढ़ नहीं आया था, बसंतीगढ़ आया था। लड़कियों का नाम एग्जामिनरों को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, घूमट, बैराट, मचान, इनसे बाहर नहीं आएगा, यही बनवाए थे। और बाद में अगर आ जाए तो चित्तौड़, वैसे इसने बनवाया, मानमुड़ी ने बनवाया था ये, तो बाद में इसने इसमें क्या थोड़ी लीपापोती करवाई थी, कहते हैं निर्माण करवाया था। रट्टा मारो, कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, घूमट, बैराट, मचान। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, घूमट, बैराट, मचान। रट्टा मार लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इनका ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें एक तो दुर्ग आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा पढ़ना पड़ेगा? सुनो, इसमें एक दुर्ग है जिसका नाम, ये देखो, ये दुर्ग है। इस दुर्ग के चारों तरफ ऐसे ऐसे दीवारें बनी हुई है। अब इतना बड़ा है तो ये पहाड़ी पे हो नहीं सकता, कई पहाड़ियों पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है हेमकूट। आपको ध्यान रखना है सिर्फ हेमकूट, ठीक है। ऐसे ये चारों तरफ से क्या है, ऐसे 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 गिरा हुआ है, ठीक है, कई पहाड़ियों पे, लेकिन हेमकूट आपको मुख्य ध्यान रखनी है। इधर से जब आप इस पे चढ़ते हो तो यहाँ पर एक दरवाजा पड़ता है, कहते हैं भैरव बाबा ने बनवाया था, तो इस दरवाजे का नाम रख दिया भैरव भैरवपुर। जब यहाँ से आप अंदर की तरफ प्रवेश करते हो तो यहाँ पर एक महल आता है, कटार की तरह से कटा हुआ है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ वालों की संकटकालीन शरण स्थली कौन सी थी, तो कुंभलगढ़ लगाना है।
मारवाड़ वालों की थी सिवाना, ठीक है। पन्नाधाय को यहीं तो लेकर आई थी, पन्नाधाय यहीं तो लेकर आई थी युद्ध सिंह को, ठीक है ना। तो ये कटार की तरह कटो, तो यहाँ पर कौन सा महल है, कटारगढ़। कटारगढ़ जो है वो क्या थी उस समय, जहां राजा आएगा वही राजधानी, तो ये क्या थी, राजधानी थी। कटार की तरह है ना, तो शुरुआत करते यही आता है, तो कटारगढ़। कहते हैं यहाँ से कुंभा, ये ऐसा है, यहाँ से आप मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की क्या देख सकते हो, सीमा। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा देख सकते हो। यहीं से कुंभा जो था वो पूरे राज्य का क्या करता था, निरीक्षण करता था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख। समझ नहीं आया, सुनो। तुम्हारा घर है, घर के ऊपर तुम्हारे कोई दूसरा कमरा है, उस कमरे में सोचो कि पीछे की तरफ क्या है, एक कोई जाली है या फिर कोई खिड़की है। उस खिड़की से आप पीछे की तरफ देखते हो, पीछे की तरफ देखते हो तो देखते हो कि कोई देखने लायक चीज है। और जो देखने लायक चीज है, फिर तुम कहते हो कि देख अब पानी भर जा रही है, ठीक है ना, खाना खाने जा रही है, अब भैंस को ढो रही है, अब दूध निकाल रही है। तो वो जो अच्छी चीज को आप कहाँ से देख रहे हो, खिड़की से। तो खिड़की क्या होगी, तुम्हारी आंख। आ गई समझ, आ गई। तो ये थी मेवाड़ की आंख। कहते हैं कि जो है दुर्ग वो इतनी ऊंचाई पर है कि कई बार जो बादल होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं और ये क्या होता है, ऊपर निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर एक महल है जिसका नाम है बादल महल। इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक तो आपको डेट याद रखनी है, कौन सी, 9 मई 1540। ऐसे याद नहीं रख सकते, उदाहरण ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो दुर्ग था, इसके चारों तरफ जो दीवार है, कहते हैं ये 36 किलोमीटर लंबी थी। और भारत में ऐसी कोई दूसरी दीवार नहीं है, इसलिए इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ल्ड की ग्रेट ऑफ वॉल कौन सी है, कमेंट करना। वर्ल्ड की ग्रेट ऑफ वॉल कौन सी है, ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया थी। कहते हैं इस पर पृथ्वीराज सिसोदिया, कहते हैं इस पर पृथ्वीराज सिसोदिया दिन में 3-4 बार चक्कर काट देते थे, जिससे क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है ना। जिसे क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार। 3-4 चक्कर क्या करते थे, इस दीवार पे काट, सारे दिन में घोड़े से काट देते थे। आगे समझ, अब आगे चलिए, ठीक है चलो सर। कटारगढ़ राजधानी थी। अब इतना अच्छा दुर्ग है, किसी ने बनवाया है तो इसका जो मिस्त्री होगा, शिल्पकार, वो भी बड़ा अच्छा होगा। तो कई बार पूछ लिया था कौन है, मंडन है, कौन है, मंडन। ठीक, आगे बढ़े, बढ़ो सर, बढ़ो आगे, बढ़ो। इसकी कुंभलगढ़ की छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको दे दी, थोड़ी और आगे बता देंगे। थोड़ा छोटा बना देंगे, क्या है, ले लो। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है, आगे लिख नहीं रहा हूं, ध्यान रखना, कि दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है कि अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखे तो सर की पगड़ी नीचे गिर जाए। जबकि टॉड ने कहा था कि ये तो क्या है, एस्ट्रोजन है, अर्थात बहुत मजबूत है। आगे समझ, हम इसमें देखते हैं आगे क्या होता है। कुंभा पढ़ रहे थे, कुंभा के एक पुत्र था जिसका नाम तो था
रणबल, इसका भी आगे जिक्र कर लें, चल रहने दो, तो महत्वपूर्ण है। और दूसरे पुत्र का नाम था उदा या उदयकरण भी आता है, ठीक है। ये दूसरा पुत्र था इसका। कहते हैं कुंभा को एक रोग हो गया था जिसका नाम है उन्माद। कुंभा ने नागौर की जो गाय थी उनको छुड़वाया था। जब नागौर की गाय छुड़वाई थी तो इनके दिमाग में ये क्या करते थे, किसी ने इनसे कह दिया कि चारण जाति जो है, सुभाष चारण जानते ना उनकी, तो जो चारण हैं उनमें से कोई चारण आपकी हत्या का कारण बनेगा। तो जितने भी चारण थे इनके राज्य में, इन्होंने सबको क्या किया, बाहर निकाल दिया। जब इन्हें उन्माद रोग हो गया, और उन्माद रोग में ये होता है कि इंसान एक ही बात को बार बार दोहराता है, तो इन्होंने जो गाय मुक्त करवाई थी, तो जब वो गाय मुक्त हो गई तो अब इनके दिमाग में बैठ गया कि वो गाय बहुत परेशान है बेचारी, और शिव के सामने क्या कर रही है, तांडव नृत्य कर रही है। तो सारे चारण तो चले गए थे, लेकिन एक चारण भेष बदल कर यही रहने लग गया था। तो कुंभा के जो सैनिक से सेनापति परेशान हो गए, सरदार पागल हो गया। तो एक चारण आया, पता नहीं था चारण था क्योंकि देश चेंज करके था, तो उसने कहा कि महाराज जो है उनका मैं ठीक कर दूंगा। तो ये आए, कुंभा से इनकी भेंट हुई, तो इन्होंने कहा, कुंभा वही रट लगा रहा था कि गाय शिव का तांडव नृत्य कर रही है। तो चारण आया, उसने कहा कि महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, गाय जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी खुशी के साथ रह रही हैं, और देवता उनको अच्छे अच्छे भोजन करवा रहे हैं, और शिव के साथ वो नृत्य कर रही हैं। तो वो चीज़ तो इनकी छूट गई, लेकिन वो रट्टा कहीं ना कहीं इनके, फिर वो बात, ये बात तो छूट गई। दूसरी बात मारते हैं, भाई इतना विद्वान तू कौन है? तो इसने कहा कि मैं चारण हूँ, और ये अफवाह चारण के कारण आपकी हत्या होगी, तो आप उनको वापस बुला लो। तो कहते हैं बाद में जितने भी चारण थे सबको इन्होंने वापस बुलवा लिया था। तो चारण तो वापस आ गए। अब यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है मामादेव कुंड। कहते हैं इसमें कुंभा बैठ करके भगवान विष्णु क्या किया करता भक्ति। एक बार कुंभा जो था वो मामादेव के जो कुंड है इसके यहाँ पर बैठा हुआ था, तो उदा आया, और उदा ने आकर के इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इसलिए उदा को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, पितृहंता। बाद में उदा भी कहीं जा रहा था, तो आकाश की बिजली गिरने का उदा की भी मृत्यु हो गई, खेल खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ। बोर्ड भर के बेकार में आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, एक चीजें दिखाई ना दिया आपको। अब क्या हुआ होता है आगे देखो। यहां तक आप लोगों ने देख लिया। अब कुंभा ने मंदिर बनवाए, वो देखो। यहाँ है उदयपुर, यहाँ है पाली, यहाँ है कुंभलगढ़। समझो, एक मंदिर बनवाया था श्रृंगार चौमरी, कहाँ है, चित्तौड़ में, ठीक है। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई, उसकी जो शादी थी वो इसी को यहाँ पर हुई थी, इसके लिए बनवाया था। ये तो श्रृंगार चौमरी है। दूसरा था मीरा मंदिर या कुंभा स्वामी मंदिर। अब इस फंडे को समझो। मीरा का जन्म हुआ था 1498 में, कुंभा की मृत्यु हो गई थी 1468 में। जब कुंभा की मृत्यु इससे तकरीबन 30 साल पहले हो गई, और ये मंदिर 30 साल पहले बन गया, तो कुंभा को कहीं सोना होगा कि बाद में जाके मीरा पैदा होगी तो मैं मंदिर पहले बना देता हूँ। इतिहासकार टोड को किसी ने बता दिया कि जो मीरा थी वो कुंभा की क्या थी, पत्नी थी, जबकि ये तो कालभोज की पत्नी थी। ये बता दिया कि इसकी क्या थी, पत्नी थी, तो तभी मंदिर बना। तो टोड ने अपनी बुक में लिख दिया। बाद में जब खुलासा हुआ तो ये पता चला कि वास्तव में जो मीरा थी वो कुंभा की पत्नी नहीं थी। कुंभा ने तो भगवान कृष्ण के लिए, कुंभा स्वामी का मतलब कुंभा का स्वामी, कुंभा का स्वामी भगवान विष्णु हो गया, तो कृष्ण की इन्होंने मूर्ति बनवाई थी। बाद में जो मीरा थी वो इसी मंदिर के अंदर बैठ करके पूजा करने लग गई।
तब इस मंदिर का नाम क्या हो गया, मीरा मंदिर। ठीक है, वैसे इतिहास में तो यही आते हैं। नंबर 3 पर एक मंदिर था रणकपुर के जैन मंदिर। कभी जाओ देखना, भीड़ भाड़ नहीं जाती है, यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे मंदिर हैं। वास्तव में ये मंदिर कहाँ पड़ते हैं, पाली, रणकपुर पाली में पड़ता है। ये भी इन्होंने नहीं बनवाए थे, लेकिन चूंकि इनके समय बने थे, दो सामंत थे, तो सेठ जिनका नाम था धन्ना और रत्ना, इन दोनों ने बनवाया था। इस रणकपुर की में कहा जाता है जैन मंदिर। वैसे बनवाए नहीं थे, उनके शासनकाल में बने थे, इसलिए इनके इतिहास में ही आते हैं। एक बनवाया था कुशाल माता का मंदिर, ये 1457 में बनवाया था। कब, जब दूसरी मालवा की विजय प्राप्त की थी, ठीक है, मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हराया था, तब बनवाया था ये। तो ये इनके मंदिरों के रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मैंने मार रखे रट्टे, तुम भी मारो। कौन कौन से हैं, श्रृंगार चौरी, मीरा मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, और नंबर 4 पर कुशाल माता का मंदिर। तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर लगना चाहते हो, मैंने मार रखे, तुम भी मारो। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट जो जो चीज लिखी थी वो बची है, बस मैं शायद यहां से प्रश्न आना ही आना है। अब देखो, ये हो गया कुंभा, ये हो गया मंडल, ये हो गया गोविंद, ये हो गया नाथा। 4 हो गए। चारों ने क्या क्या लिखे थे देखो। कुंभा ने एक तो लिखा था संगीत का, ये बड़े प्रेमी थे, तो इन्होंने लिखा था संगीत राज। किसने लिखा था, सारंग धन्य। कितने अध्याय हैं इसके, 5। दूसरा था जिसका नाम है एक लिंग महाकाव्य। क्या है, एक लिंग महाकाव्य। जो एक लिंग महाकाव्य है, इसका राज वंडा भाग तो इन्होंने लिखा था, और दूसरा भाग कान्हा व्यास ने लिखा था। पहला राजवंडा इन्होंने लिखा था, और दूसरा कान्हा व्यास ने लिखा था। तीसरे नंबर पर इन्होंने लिखा था संगीत विनाश। चौथा इन्होंने लिखा था सुधा। 5वां इन्होंने लिखा था सुंड प्रबंध, और छठा लिखा था रामराज रतीसा, रामराज पंडित, रामराज मंडित। तो रामराज रतीसा, ये इनकी कृतियां हैं, 6 ध्यान रख लेना। संगीत राज एक लिंग, देखो संगीत राज एक लिंग महाकाव्य, संगीत विनाश, सुधा, सूंड प्रबंध और रामराज रतीसा। रट्टा मारने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद मंडल की देखते हैं। एक मंडल आपको लगा के दे देगा। पहला था राजवल्लभ मंडन, दूसरा था सचन मंडन। एग्जामिनर को भी तो पता है ना आप क्या पढ़ रहे हो। एक था प्रसाद मंडन, एक था वेद मंडन, एक था कादेड़ मंडन। अब अगर ये 5 आपको ध्यान नहीं है, तो किसी और क्या और मंडन लगा के दे देगा, आप लोग टिक करके आ जाना, गलत हो जाएगा। तो ये 5 के 5 याद होने चाहिए। राजवल्लभ मंडन, सचन मंडन, प्रसाद मंडन, वेद मंडन, कादेड़ मंडन। अब जो गोविंद राज लिखे थे वो देखो, कला के ये भी प्रेमी थे, तो एक तो ये ध्यान रख लो कला निधि। दूसरा दीपिका से बहुत प्यार करते थे, दीपिका पादुकोण से, तो द्वार दीपिका। और नंबर 3 उदाधोरिणी, ठीक है। उसके बाद नाथा ने एक लिखा था
मात्र उसका नाम था वस्तु मंजीरी। क्या? वस्तु मंजीरी। अब ये तो कुंभा के 6 ग्रंथ हो गए। कुंभा ने 3 जो थे टीका और लिखे थे, और टीका कौन कौन से थे? संगीत से प्रेम करते थे तो संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर, रसिक प्रिय, और एक लिखा था इन्होंने चंडीगढ़ में शतक, विराट कोहली, चंडी शतक। तो ये 3 टीका थे इनके, ये 6 ग्रंथ याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। 2 जैन विद्वानों थे, क्या नाम थे उनके? सोण सुंदर और मुनि सुंदर। क्या थे ये जैन विद्वान थे। कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। देखो आप मेरे को ये बताओ कि आप में से ऐसे कितने, चलो अंत आ चुका है अब इसका, जो ये मान चुके हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकते हैं। दोस्तों जिंदगी में बहाने मत बनाओ, जब तक मैदान में नहीं उतरोगे पता नहीं पड़ेगा। और हकीकत यह है कि आज तक आप लोगों ने शायद 10 या 5% तैयारी के साथ ही दी होगी, कंप्लीट नहीं दी होगी। जब तक आपको एक एक चीज़ें याद नहीं होंगी आप नहीं लग सकते, क्योंकि 18 लाख फॉर्म है, 5,000 लेने, कहाँ से लगोगे भाई तुम। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो इसी प्रकार मिल जाएगी, साथ में नोट्स बना लो, फिर लगेगी सरकार नौकरी लगना, कैसे नहीं लगेगी। अरे दो, मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि मैं नहीं लग सकूंगा, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, मुझसे भी नहीं होगा। मैंने भी सोचा था कोई प्राइवेट जॉब पकड़ लूंगा, किसी कंपनी में काम कर लूँगा, मैंने भाई टे कर रखी थी, तो कर लूंगा किसी कंपनी में काम। लेकिन बाद में जब कंपनी गया तो पता चला वहाँ पर तो पेलते हैं और बड़ी मुश्किलें बढ़ती हैं आपके लिए। तो अच्छा है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करो यार, जुड़ो हमारे साथ। और अब इस चैनल का उद्देश्य आपको बाद में पता पड़ेगा, एक दिन आप इसको पहले कोशिश करो कि 1000 पे पहुँचे सभी मित्रगण, फिर आपको पता चलेगा कि इस चैनल के माध्यम से कितने गरीब बच्चों की सहायता की जा रही है, कितने बच्चे इसके साथ जुड़े, लाइव खुद आएंगे, वो आपको खुद बताएंगे। क्योंकि जब मैं खुद अभी गवर्नमेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन बहुत किया है, और आपकी दया से इस बार हो जाएगा अपना, तो नहीं होगा तो मेरा परमार्थ सेवा करने का है, जो मैं करता रहूँगा हमेशा। तो कितने बच्चों को मैं फ्री ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अब तो प्राइवेट जॉब थी वो भी छोड़ दी। चलो तो अब आपसे ही दरख्वास्त करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। स्कूल क्लास में मिलेंगे आपको बाद में, तो बच्चे आके खुद आपको बताएंगे कि सर ने कैसे कैसे हमारे लिए कहीं फीस अरेंज की, कहीं फ्री हमें ट्यूशन करवाया, और हमारे लिए किताबों की व्यवस्था की, हमारे लिए नोटबुक की व्यवस्था की। तो यही है। देखो इंसान इंसान होता है, वैसे जो काम आप लोग कर रहे हो तो सभी करते हैं, जानवर भी करते हो, तो जानवर सोते भी हैं, जानवर खाते भी हैं, ठीक है ना, सोच भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। फिर आप में और इंसानों में फर्क क्या रहा? इंसान सोच सकता है, इंसान की बुद्धि विकसित है, इंसान इसलिए बना है कि वो ज़्यादा सोच के दूसरे की मदद कर सके। जानवर भी आपसे ज़्यादा सोचते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीना सीखें। और अगर अच्छी लगे बातें, वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। 1,000 पे आप पहुंचोगे, बच्चे लाइव आएंगे, आपसे खुद कहेंगे कि वेरी वेरी थैंक यू, कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही उन बच्चों का, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका रोज इन वीडियो को देखना एक बच्चे की ज़िंदगी संवारेगा। ये ध्यान रखना, खुद बच्चे आपसे आएंगे कंडीशन में आपके, एक दिन आपको लाइव आके दिखाऊंगा कैसे कैसे बच्चे हैं, किसी के माँ नहीं है, किसी के माँ बाप दोनों नहीं है, किसी चाचा वाचा कोई नहीं है, सिर्फ दादी है, खुद है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तो हेल्प कीजिए उनकी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनयपूर्वक आग्रह करता हूँ। मेरे खुद के पास कोई सर्विस नहीं है, लेकिन फिर जितना मैं हो पाता है करता हूँ, लेकिन अब मुझे आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। ये हाथ आपके सामने है। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो जितना हो सके शेयर करना चालू कर दो। एक सर और है बहुत अच्छे, वो भी मेरा साथ दे रहे हैं इस मुहिम में, लेकिन आप जिसे चाहे जब अर्थ से पर्श तक पहुंचा सकते हैं, चाहे तो आप किसी को अर्थ से वापस पर्श पे भी ला सकते हो। और मैं पता है यहाँ से वहाँ तक हमें आपकी दुआएं ले जाएंगी, उन बच्चों की दुआएं ले जाएंगी। नमस्कार दोस्तों।